बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय किचन। मैं हूं कमल और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं सूजी के लड्डू बनाने का आसान सा तरीका। और इन लड्डुओं को बनाने के लिए ना ही तो हमें सूजी को भूनना पड़ेगा, ना ही शीरा बनाना पड़ेगा और ना ही किसी किस्म का खोया या ऐसा इंग्रेडिएंट इस्तेमाल होगा जो मिठाइयों के लिए ज़रूरी होता है। तो आइए सिंपल से रेसिपी को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने बाउल में ले लिए 3 कप सूजी के और सूजी को अच्छे तरीके से छान कर इस्तेमाल करना है। और उसके बाद मैं जो यहाँ पर सूजी इस्तेमाल कर रही हूँ ये बहुत बारीक वाली है। अगर आपके पास मोटी सूजी हो तो उसको एक दफ़ा लाजमी ग्राइंड कर लें इस्तेमाल से पहले। और फिर हमें 3 कप सूजी के साथ चाहिए 1 कप दूध, और दूध चाहिए सूजी को भिगोने के लिए। और ये थोड़ा थोड़ा सा इसमें डालते जाएंगे और इस तरह मिक्सिंग करते जाएंगे हाथों से सूजी की। और सारा दूध एक ही दफ़ा में नहीं डालना और रूम टेम्परेचर पर दूध इस्तेमाल करना है, बहुत ठंडा नहीं लेना। और उसके बाद पूरा दूध 1 कप इसमें डाल के और इसको मिक्स करके और इसकी बस एक डो सी बना लेनी है। इसको गूंदना नहीं है प्रॉपर आटे की तरह, बस ये जब कंबाइन हो जाए तो इसको छोड़ देना है 10 मिनट के लिए काउंटर पर ही। और इसको कवर कर रखना है अच्छे तरीके से। 10 मिनट के रेस्ट देने के बाद जब सूजी को हम देखेंगे तो सूजी अच्छी खासी सेट हो चुकी होगी। और पहले बहुत सॉफ्ट सी गूंदी थी और ये तकरीबन का सारा दूध जो है वो एब्ज़ॉर्ब कर लेगी इतनी देर में। और थोड़ी सी हार्ड हो जाएगी, लेकिन इसमें मज़ीद दूध शामिल नहीं करना। और ये इसको हल्का हल्का सा प्रेस करेंगे तो ये वापस सॉफ्ट होती जाएगी। और इस तरह से इसके हमने 4 पेड़े बना लेने हैं, 3-4 जितने भी बनेंगे उतने बना लें आसानी से। और ये देखें पेड़ा बनाते ये दोबारा से नरम हो जाएगा। फिर उसके बाद इसको बेलना है रोटी की तरह। और बिल्कुल भी यहाँ पे किसी तरह का कोई खुश्का मैदा या कोई चीज़ इस्तेमाल नहीं करनी, बस थोड़ा सा इसको रोलिंग पिन को जो है आपने ग्रीस कर लेना है ऑयल के साथ ताकि वो चिपके ना। और हल्का हल्का सा इसको बेल लेना है और इसकी बहुत पतली सी नहीं बल्कि नॉर्मल सी रोटी एक बेल के बस तैयार कर लेनी है, चाहे किसी भी शेप की हो, गोल भी होना ज़रूरी नहीं है। और ये कुछ इस तरह की मोटाई की रोटी जब रेडी हो जाएगी तो फिर इसको कर लेंगे कुक। और उसके लिए मैंने लिया पैन और सिर्फ कुछ ड्रॉप्स इसमें ऑयल के लेके मैंने और रोटी को डाल के इस तरह से सेक लेना है दोनों साइडों से। और इसको ज़्यादा टाइम नहीं देना, बस 2 से 3 मिनट के लिए सेकना है आपने कि हल्का हल्का सा बस इस पर कुकिंग का जो कलर आता है। अगर ज़्यादा इसको पकाएंगे तो इसके जो फूल से बनते हैं रोटी के ऊपर वो फिर डार्क से लड्डू बनेंगे जब उसको बाद में बाकी का उसका सारा तरीका करेंगे हम लोग। तो इसलिए बस हल्का हल्का सा उसको सेक के और बस रेडी कर लेना है। फिर उसके बाद उसी पैन में ले लेना है थोड़ा सा ऑयल, 2-3 ड्रॉप्स। और फिर मेरे पास कुछ ड्राई फ्रूट्स थे जिसमें बादाम, काजू और किशमिश थी। उसको मैंने 1-2 मिनट के लिए इसमें फ्राई कर लिया। फ्राई करने के लिए भी आपने ज़्यादा ऑयल यूज़ नहीं करना, उससे ये होगा कि जब लड्डू तैयार करेंगे तो वो थोड़ा जुड़ने में टाइम लेंगे। फिर इतनी देर में रोटी थोड़ी सी ठंडी हो जाएगी तो इसके छोटे छोटे से इस तरह पीसेस करके और चॉपर में डाल लें। अगर आपके पास चॉपर नहीं है तो कोई मसला नहीं, नॉर्मल जो ब्लेंडर का जूसर ब्लेंडर वगैरह का जो जग होता है उसमें भी आप इसको ग्राइंड कर सकते हैं। और इसको थोड़ा थोड़ा सा ग्राइंड करके आराम से बाउल में शिफ्ट कर लें और ये इस तरह बारीक सा पाउडर बन जाएगा हमारे पास एक। इस तरह दानेदार सा पाउडर बनेगा इसका, जैसे सूजी होती है उस तरह। फिर उसके बाद डालनी है इसमें चीनी, और चीनी मैंने ली 1.5 कप। और ये पिसी हुई चीनी है, पिसी हुई चीनी ही आपने भी इस्तेमाल करनी है। फिर जो ड्राई फ्रूट हल्के से फ्राई किए थे ऑयल में वो भी इसमें शामिल कर देने हैं। और ये 3 चीज़ें थी टोटल जो हमें लड्डू बनाने के लिए चाहिए थी। और ड्राई फ्रूट भी टोटल आपके ऊपर डिपेंड करता है, अगर नहीं पसंद तो स्किप कर दें। और फिर इसको अच्छे तरीके से पहले मिक्स कर लेना है कि सब चीज़ें इवनली मिक्स हो जाए। ये देखिए आप हाथ में उठा के देख रही हूँ मैं तो ये जुड़ नहीं रहे। तो इसके लिए मैंने इसमें डाला सिर्फ और सिर्फ 5 से 6 खाने के चम्मच दूध के। और थोड़ा सा ड्राई लगेगा लेकिन उसको 2-3 मिनट के लिए काउंटर पे छोड़ दें। और फिर उसके बाद इसकी शेप बनाए लड्डुओं की तो ये बड़े प्यारे से गोल मटोल और अच्छे से बन जाएंगे आपके लड्डू। फ़ौरन से बनना शुरू हो जाएगी इसकी शेप, लेकिन इसको थोड़ा दबा दबा के प्रेस करना है, हाँ, ताकि अच्छे से वो टाइट से लड्डू आपके तैयार हों और टूटे नहीं जब तक आप उसको खाएं नहीं।
और साइज़ आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक रख लें, बड़ा या छोटा जैसा भी रखना चाहते हैं लड्डू का। ये है सूजी के लड्डू की फ़ाइनल लुक। उम्मीद करती हूँ कि आपको रेसिपी अच्छी लगी होगी। आप लोग भी ज़रूर इस रेसिपी को सर्दियों में ट्राई करें अपने घर पर, और बहुत ही कम बजट में बहुत ही ज़बरदस्ती तैयार होगी और फ़ौरन से ख़त्म हो जाएगी जैसे ही आप इसको बना के सर्व करेंगे। और मैं आपके साथ मिलूँगी किसी नई अच्छी सी रेसिपी के साथ। अगर आप मेरी वीडियो को पसंद कर रहे हो तो उसको लाइक भी करते जाएं और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। अल्लाह हाफ़िज़।